आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से h ऊंचाई की वस्तु की दूरी की गणना कीजिए जिसके प्रतिबिंब का आवर्धन 2 है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है, ठीक है। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना है। तो यहाँ पे पहले हम जो है जो एक चित्र की सहायता समझते हैं कि यहाँ पे दर्पण कौन सा है और क्या क्या दिया हुआ है। तो दर्पण हमारे पास कौन सा दिया है, अवतल। तो अवतल दर्पण क्या होता है, बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे उठा हुआ। तो यहाँ पे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये दिखाया गया है। ये क्या होता है, इसका ध्रुव होता है और इसका फोकस जो है दर्पण के बाईं तरफ होता है और फोकस की दुगनी दूरी पे, यानी कि फोकस, अच्छा, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है, जिसको और सारी दूरियां जो है ध्रुव से ही नापी जाती हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक। अब यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें कि जो है दर्पण के ये चिन्ह परिपाटी होती है दर्पण की, कि दर्पण के क्या बाएं तरफ की दूरियां निगेटिव, दाएं तरफ की पॉजिटिव और ऊपर की क्या धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे से मतलब ये नहीं कि बाई तरफ या दाईं तरफ, इससे मतलब नहीं है। अगर हम जो है मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां नाप रहे हैं तो धनात्मक ली जाएगी और नीचे की ओर ऋणात्मक। तो ये क्या होता है, ये जो है चिन्ह परिपाटी कहती है। तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, यानी कि यहाँ पे जो आर है, आर कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है कि जो अवतल दर्पण के केस में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के बाईं तरफ होती है। तो यहाँ से दर्पण के लिए सूत्र होता है F बराबर R/2। क्योंकि यहाँ पे जो सूत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं हम फोकस का प्रयोग करते हैं, फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे वक्रता त्रिज्या किसी भी जो है सूत्र में ज़्यादातर नहीं आती है। तो हमें जो है यहाँ से R की सहायता से फोकस निकाल रहा है, फोकस दूरी निकाल दे रहा है। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, -20/2 कितनी आ गई, फोकस दूरी हमारी आ गई -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम जो है करेंगे सूत्र में। आगे हमसे कहा गया है कि h ऊंचाई की वस्तु है, ठीक है। प्रतिबिंब का जो आवर्धन दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, 2। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो अवतल दर्पण का अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा इस केस में वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक के लिए जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है, यानी दर्पण का जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सूत्र होता है माइनस का v/u। तो यहाँ से अगर हम v और u में संबंध निकाले तो v और u में संबंध कितना आएगा, v बराबर 2u आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक संबंध है, बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अच्छा खासा ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे v बराबर क्या है, 2u आ गया, ठीक। और हमारे पास f है। इन दोनों की सहायता से हमें v और u दोनों निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जो दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, इसकी हम सहायता लेंगे और यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में कहा गया है उसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि v बराबर 2u यहाँ पे हम रख देते हैं। तो 1/u प्लस 1/2u बराबर फोकस हमें दिया हुआ -10, तो 1/-10 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, u 2u हमारा क्या आएगा, लासा आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो 1/-10 आ गया, यानी कि 3/2u बराबर -1/10। यहाँ से अगर हम u निकालें या तिर्यक गुणा करें तो 2u बराबर क्या आ जाएगा, -30। तो यहाँ पे देखा जाए अगर u, तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा -30/2, कट जाएगा तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आया है, ये हमारी वस्तु की दूरी आ गई है, ठीक है। तो
अच्छा, अब यहाँ से हम अगर v निकालना चाहे तो v और u में हमारे पास सीधा संबंध था, v बराबर 2u। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 15, यानी v बराबर कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया, हमारी प्रतिबिंब की दूरी आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन ये दिया, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की दूरी की गणना करनी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसी फॉर्मेट में हम आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः लिख के दिखाते हैं आपको, वस्तु की दूरी कितनी है, ये हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप क्या, दर्पण के बाईं तरफ, बाईं तरफ। ठीक, या आप इसको लिख सकते हो दर्पण के सामने भी, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ये है 30 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन दिखाता है क्या, कि जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ, यानी दर्पण के बाईं तरफ ही हमारी क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है बन रहा है। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।